दें, राजधानी पहुंचे समीर कुलकर्णी। बता दें, मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा खुलासा करेंगे कुलकर्णी। पुलिस कांग्रेस ने कैसे फंसाया, इस पर खुलासा होगा। मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी हुए हैं कुलकर्णी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ 6 आरोपी सह आरोपी वे बनाए गए थे। 17 साल बाद भोपाल पहुंचे समीर कुलकर्णी और केस से बरी होने के बाद पहली बार राजधानी भोपाल आए हैं। जानकारी मिल रही है कि वे कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ सह आरोपी समीर कुलकर्णी बनाए गए थे। 17 साल के बाद भोपाल पहुंचे हैं समीर कुलकर्णी। केस से बरी कर दिया गया है और बरी होने के बाद पहली बार वे भोपाल आए हैं। पुलिस और कांग्रेस ने कैसे मिलकर फंसाया, इस पर वो कुछ खुलासा करने वाले हैं। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ मालेगांव ब्लास्ट में उन्हें सह आरोपी बनाया गया था। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसके बाद समीर कुलकर्णी ने बड़ी बात कही है, कोई बड़ा खुलासा भी कर सकते हैं। 17 साल गुजर गए हैं और इन 17 सालों में क्या अनुभव किया है उन्होंने और कैसे पुलिस और उस समय की सरकार ने यानी कि कांग्रेस ने मिलकर उन्हें फंसाया, कैसे उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया था, ये सभी बातें वो रखने वाले हैं। पहली बार 17 सालों में वे भोपाल पहुंचे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। भोपाल से न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जब केस से बरी हुई थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उसके बाद उनके भी कई बयान हमने सुने थे, कई बड़े खुलासे उनकी तरफ से भी किए गए थे। अब इन 17 सालों में क्या अनुभव रहा है और किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ा है समीर कुलकर्णी को, वो सभी बातें वे रखने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कोई बड़ा खुलासा वे करने वाले हैं। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ था 2008 में, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित समीर कुलकर्णी सहित कर्नल पुरोहित और 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले ही दिनों सभी को कोर्ट, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मुंबई से बरी कर दिया। और समीर कुलकर्णी की बात करें तो समीर कुलकर्णी अभिनव भारत नाम की संस्था चलाते थे और उनकी गिरफ्तारी जो हुई थी वो भोपाल के, पुराने भोपाल के श्री राम मंदिर से हुई थी। वहां वे कार्यक्रम में आए थे। तो आज जेल से छूटने के बाद लगभग 16 से 17 वर्षों बाद समीर कुलकर्णी भोपाल में आए हैं और भोपाल में वे बाकायदा लोगों से मिल रहे हैं। और उनका यही कहना है कि सबसे लंबा समय जो उन्होंने जेल में काटा वो मुंबई की तलूजा जेल में काटा। इसके अलावा वो उन्हें 6-7 जेलों में और शिफ्ट किया गया, उन पर झूठे केस लगाए गए। उस वक्त गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल और कांग्रेस और एनआईए और जो ये जांच कर रही थी इसकी पूरी वो कॉन्स्पिरेसी बताते हैं। और उनका कहना है कि मैं जल्दी खुलासा करूंगा कि उन्हें भोपाल से किस तरह उठाया गया था। राम मंदिर में वो एक प्रोग्राम में आए थे, अभिनव भारत संस्था उस वक्त पे चलाते थे। यहाँ से सीधे उठा के उनको महाराष्ट्र ले जाया गया था और उसके बाद ये तमाम 17 साल तक पूरा मामला चला। मामला चलने के बाद पिछले ही दिनों साध्वी सहित समीर कुलकर्णी सहित 7 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जो बाइक मिली थी मालेगांव से वो भी मध्य प्रदेश की बताई जा रही थी, वो थ्योरी भी एनआईए ने गलत फ्रेम की थी। ऐसे तमाम तरह की बातें हैं। तो समीर कुलकर्णी का कहना है कि वे बड़ा खुलासा करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी भोपाल से कैसे और क्यों हुई थी। और उन्होंने भोपाल के मीडिया का भी उस वक्त जो था 2008 के बाद ये गिरफ्तार हुए थे उस आभार व्यक्त किया है कि यहीं से जो जानकारी गई थी, नहीं तो दिलीप पाटीदार जो कि उज्जैन का व्यक्ति था अभी तक मिसिंग है, न उसकी डेड बॉडी मिली है। मतलब मेरा भी हाल उज्जैन के दिलीप पाटीदार के जैसा ही होता। तो कुछ देर बाद समीर कुलकर्णी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी मालेगांव ब्लास्ट में भोपाल के, पुराने भोपाल के श्री राम मंदिर से हुई थी। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस और कांग्रेस ने कैसे उन्हें फंसाया, कैसे कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ की गई थी, ये वो जानकारी देने वाले हैं। अनिरुद्ध, क्या आप सीधे पुलिस प्रशासन पर या कांग्रेस पार्टी पर या किसी संस्था पर वो आरोप लगा रहे हैं, या फिर जब वो खुलासा करेंगे तो कोई नाम रख सकते हैं वो आगे? जी बिल्कुल, उनका कहना है कि मैं कुछ देर बाद पूरा खुलासा करूंगा कि मुझे किस तरह फंसाया गया, किस तरह उनसे क्या कहानी गढ़ी गई, किस तरह कर्नल पुरोहित को, किस तरह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, किस तरह अन्य जो लोग थे उनको फंसाया गया, जबकि मालेगांव ब्लास्ट में हम लोगों का हाथ नहीं था। तो अब से कुछ देर बाद एक बड़ा खुलासा भोपाल में समीर कुलकर्णी करने जा रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि मैं भोपाल इसलिए आया हूँ कि मेरी गिरफ्तारी जो दिखाई गई थी मालेगांव ब्लास्ट में वो भोपाल से दिखाई गई थी, ये पूरी कहानी थी। मैं एक कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने आया था। बिल्कुल, किस तरह से उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है, साजिश में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, इस तमाम खुलासे वो कुछ देर में करने वाले हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।